वो किस तरह मेहदी उल हसन गवार गडरिया और सहराई खाना बदोश बना हुआ था, लेकिन वो दरअसल जासूस था। वो उन दो कमांदारों की मौत का सुराग लेना चाहता था। उसने हकीम से तफसील पूछी। मैं ऐसी राज की बातें किसी को बता नहीं सकता, हकीम ने कहा। जितनी इजाज़त थी इतनी बता दी है। तुम बिल्कुल खामोश रहना। अपने राज किसी से भी ना कहना। मैं जो तुम्हें बता रहा हूं, ये भी ना सोचना कि मैं तुम्हारी ज़ात में किसी लालच और किसी उजरत के बगैर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा हूं। मैं इन रूहों और बदरूहों की ख्वाहिशात का पाबंद हूं। अगर मैं इन्हें नाराज़ कर दूं तो मेरा इल्म बेकार हो जाएगा, और बदरूहें मेरा भी वही हशर करेंगी जो वो अपने दुश्मनों का करती हैं। इस रूह ने जो तुम्हें देख कर रोती है, मुझे कहा है मैं इसके साथ तुम्हारी थोड़ी सी देर की मुलाकात करा दूं, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसकी ख्वाहिश पूरी करूं। अगर मैं इससे ना मिलूं तो क्या होगा? वो बदरूह बनकर तुम्हारी रूह पर अपना साया करेगी, हकीम ने जवाब दिया। तुमने मुझे अपनी जो तकलीफ़ बताई थी वो कोई जिस्मानी तकलीफ़ नहीं, ये रूहानी आर्ज़ा है। उसने तुम पर अभी अपना पूरा असर नहीं डाला था। तुम कोई नेक इंसान हो, तुम्हारी नेकी तुम्हारे काम आई है। तुमने मेरे साथ इस तकलीफ का जिक्र कर दिया। खुदाए जुलजलाल जिस पर रहमत फरमाना चाहते हैं, इसके लिए वो किसी इंसान को सबब बना देते हैं। ये करिश्मा अल्लाह की ज़ात का है। तुमने मुझे वहाँ देख लिया और हम दोनों मिले। इस रहमत से डरो नहीं। अगर तुम इस बदरूह की मुलाकात की ख्वाहिश करोगे तो वो इस दुनिया में तुम्हें बहुत फ़ायदा देगी। एक फ़ायदा ये हो सकता है कि वो नहायत खूबसूरत लड़की के रूप में गोश्त पोस्त का जिंदा जिस्म बनकर तुम्हें जब चाहोगे मिला करेगी। तुम उसे बीवी बनाकर घर रख सकते हो। अगर वो ज़्यादा मेहरबान हो गई तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हें किसी फ़िरौन के मदफून ख़जाने का भेद बता देगी, और ऐसा ज़रिया पैदा कर देगी कि तुम ये ख़जाना निकाल कर और इस बदरूह को साथ लेकर मिस्र से कहीं दूर चले जाओ और किसी खित्ते के बादशाह बन जाओ। मुलाकात कब होगी? आज रात चले जाओ, हकीम ने कहा। हकीम ने उसे एक और तावीज़ दिया और उसे बहुत सी हदायत दी, ख़तरों से भी आगाह किया और फ़ायदे भी बताए, और ज़ोर देकर कहा कि डरना नहीं। वहाँ पहुँचने का वक्त भी बताया, जो रात तारीख हो जाने के कुछ देर बाद का था। मेहदी उल हसन अजीबो गरीब से तासरात लेकर वहाँ से उठा और अपनी रोज़मर्रा की ड्यूटी पर चला गया। दिन वहाँ गुजारा और सूरज गुरूब होने से बहुत पहले वापस चला गया। रात तारीख हुई तो वो फिर वहाँ मौजूद था, मगर अब ड्यूटी पर नहीं, बदरूह की मुलाकात के लिए गया था। ऐसी तारीक तन्हाई और ऐसे सुनसान माहौल में उसे खौफजदा होना चाहिए था, लेकिन हकीम की बातें उसे हौसला दे रही थी। उसने बाजू के साथ दो तावीज़ बांध रखे थे। वो अपने तौर पर कोई विर्द भी कर रहा था। वो उस जगह पहुंच गया जो उसे हकीम ने बताई थी। ये पहाड़ियों के अंदर थी। दरख्त भूतों की तरह नजर आ रहे थे। माहौल इस कदर खामोश था कि मेहदी उल हसन को अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। उसे रोने की वही आवाज़ सुनाई दी जो उसने दिन को सुनी थी। वो इस आवाज़ की तरफ चल पड़ा। कुछ देर खामोशी तारी रही। वो ज़रा सा चलकर रुक गया। अब के रोने की आवाज़ इसके अकब से आने लगी। ये भी दूर थी। वो उस तरफ चल पड़ा। इस जगह से वो वाकिफ था, इसलिए आसानी से चला जा रहा था। ये आवाज़ भी खामोश हो गई। मेहदी उल हसन ने बुलंद आवाज़ से कहा, मुझे अपना आप दिखाओगी या इस तरह डराती रहोगी? उसने अपने ही अल्फाज साफ सुनाई दिए। अगर उसे ये इल्म ना होता कि ये उसकी अपनी सदाए बाज़गश्त है तो वो डर के मारे भाग जाता। ये सहराई पहाड़ियाँ थीं जो दीवारों की तरह खड़ी थीं। इनमें ज़्यादातर आमूदी और कुछ ढलानी थीं। मेहदी उल हसन को अपनी आवाज़ 3-4 बार सुनाई दी। उसकी आवाज़ माहौल और फ़ज़ा में घूमती और तैरती महसूस होती थी।
इस आवाज़ की गूंज तारीक फ़िज़ा में तहलील हो गई तो उसे एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, मुझसे डरो नहीं, आगे आओ। ये आवाज़ दूर से आई थी। ये उसे कई बार सुनाई दी और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। आवाज़ फिर आई, अब बेवफाई ना करना, मैं 2000 साल से तुम्हारी राह देख रही हूँ। मेहदी उल हसन को ये अल्फाज भी कई बार सुनाई दिए। फिर मेहदी उल हसन की आवाज़ उभरी और बार बार सुनाई देने के बाद खामोश हो गई। इस तरह दोनों तरफ से आवाज़ें उभरती, भटकती और गूंजती रहीं। बदरूह की आवाज़ में इल्तिजा थी, जिससे मेहदी उल हसन का खौफ दूर हो गया। वो इन पहाड़ियों में अंदर तक चला गया। उसे सामने रोशनी की चमक दिखाई दी, जो आसमानी बिजली की तरह चमक कर बुझ गई। इस चमक में उसने देख लिया कि वो कहाँ है। उसे इस चमक में उस सुरंग का दहाना नजर आया